थप्पड़, लात, घूंसे बरस रहे हैं। हर कोई हाथ साफ करने पर आमादा है। ये लड़का कराह रहा है, लेकिन पीटने वालों के चेहरे पर शिकन तक नहीं है। थप्पड़, घूंसे बरसाने से भी दिल नहीं भरा तो इस आदमी को देखिए, इस लड़के पर बाइक चढ़ाने पर आमादा है। इस लड़के को चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है। इसे पुलिस और कानून को सौंपने के बजाय ये लोग लगे हाथों इंसाफ करने लगे। आप कहेंगे कि ये भीड़ का इंसाफ है, लेकिन ये भीड़ का इंसाफ नहीं, दरिंदगी है। ये जंगल का कानून है, जहां हर कोई अपना अपना फैसला सुनाने के लिए आजाद है। मारपीट का दौर घंटों चलता रहा। इसके बाद इस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये उसी सहरसा की तस्वीरें हैं जहां चंद घंटों पहले ऐसे ही एक नाबालिग लड़के के साथ हैवानियत भरा बर्ताव सुर्खियां बनी। इस पर भी चोरी का ही इल्जाम था। इसके पांव में कीलें तक ठोकी गईं। इस मारपीट का आरोपी सुशासन राज का जेडीयू नेता निकला। एक के बाद एक इन घटनाओं के मायने क्या हैं? लोगों को आखिर क्या हो गया है? क्यों लोग कानून व्यवस्था अपने हाथों में ले रहे हैं? हालांकि सहरसा में ही कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह के बर्ताव को एकदम गलत बता रहे हैं। यहाँ के लोगों का कानून पर से विश्वास ही उठ गया है। यहाँ पे गुंडाओं वाले जो भी पकड़ाते हैं तो सरेआम पहले लोग उनकी धुनाई करते हैं, उसके बाद पुलिस के हवाले सुपुर्द करते हैं। चोर की पिटाई सहरसा में हुई है। ये एक अनुचित है कि सहरसा के लोग यहाँ पे जो है सो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तालिबानी शासन लागू हो रहा है। मारपीट की इन घटनाओं को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता, भले ही आरोप चोरी का हो या फिर कोई और। अगर ये मान भी लिया जाए कि इस लड़के ने चोरी की है तो सजा केवल और केवल अदालत दे सकती है और कोई नहीं। मुकेश कुमार सिंह, महुआ न्यूज, सहरसा। और इधर कटिहार में एक शख्स को दूसरी शादी करने की कोशिश करना महंगा पड़ गया। कटिहार के जिसन पहली पत्नी रहते हुए दूसरी शादी करने जा रहा था। कटिहार के दुर्गा स्थान मंदिर में शादी होने वाली थी। शादी की तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन इसी बीच पहली बीवी संगीता को खबर मिली और वो जा पहुंची शादी की जगह पर। और फिर शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। पहली बीवी ने जिसन को खूब डांट पिलाई। मौजूद भीड़ ने भी जिसन की जमकर पिटाई की। मामला कानून की चौखट तक पहुंचा तो पुलिस ने दगाबाज पति को गिरफ्तार कर थाना वो ले आई। फिलहाल जिस लड़की से जिसन की दूसरी शादी होनी थी उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। जब नहीं बनाए तो कैसे अभी 10 आदमी के सामने तुम वहाँ पे बोले हैं? कैसे बोले कि हम दोनों को रखेंगे? हैं? कैसे बोले कि दोनों को रखेंगे? जब तुम हमको जानते नहीं हो, मेरे साथ रहते नहीं हो, मेरे साथ कुछ किए नहीं, तो तुम कैसे बोले कि दोनों को रखेंगे? कहाँ से पावर आ गया दोनों को रखने का? हाँ? बिना शादीशुदा का ही तुम दोनों को रखोगे? अगर हमसे तुम शादी नहीं किया तो तुम हमको भी कैसे रखोगे? कैसे रखोगे? कैसे तुम उतना आदमी को उतना बड़ा दुर्गा मंदिर के सामने में तुम सबके सामने बोला? कालर पकड़ लिया। कालर पकड़, कालर अगर किसी का कोई पकड़ता है तो कोई अधिकार से पकड़ता है, ऐसे नहीं पकड़ता है। अभी हम रास्ता चलते किसी दूसरे लड़का का कालर नहीं पकड़ सकते हैं, समझा ना? जिस पे हक रहता है ना उसी का पकड़ते हैं। पाषाण यानी पत्थर की मूर्ति एक बार फिर दूध पी रही है। बिहार से लेकर झारखंड तक श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ की सवारी नंदी को दूध और पानी पिलाने में लगे हैं। धनबाद में शुक्रवार देर शाम ये चर्चा गर्म हुई कि नंदी दूध पी रहे हैं। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। सुबह से ही अलग अलग मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगा रहा और चम्मच से लोग नंदी को दूध और पानी पिला रहे हैं। सावन में शिव की सवारी के दूध पीने को लोग चमत्कार मान रहे हैं। धनबाद के बागमारा, झरिया, पुटकी, निरसा में भी नंदी को दूध पिलाने की खबरें हैं। उधर नवादा के शिवालयों में भी भीड़ उमड़ रही है। सूर्य मंदिर से ये चर्चा गर्म हुई। उसके बाद अपने अपने घरों से दूध लाकर लोग नंदी को पिलाने लगे। वैज्ञानिक तर्क कहता है कि पत्थर की मूर्ति दूध कैसे पी सकती है, लेकिन आस्था और श्रद्धा विज्ञान की कसौटी मानने से इनकार कर रही है। जिन जिन मंदिरों में नंदी को दूध या फिर पानी पिलाया जा रहा है, वहां मूर्ति के इर्द गिर्द वही दूध और पानी नीचे बह रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं को इस बात का संतोष है कि उन्होंने नंदी को दूध पिला दिया। उन्होंने बाबा भोलेनाथ की कृपा हासिल की।
हमारा अगला मंदिर में भी ऐसा ही हो रहा है, आपका ये सुविधा बस्ती में, वहाँ भी ऐसे ही मतलब ये न्यूज मिला कि हमको कि वहाँ भी पी रहे हैं ये आपका बसा वाले शिव जी के मंदिर में बसा बाबा जी पानी पी रहे हो। तो हमने यहाँ भी कोशिश की देखने की शायद हमारे मंदिर में भी चमत्कार हो रहा हो, तो हमने फिर यहाँ पानी पिलाया तो देखे कि बसा बाबा पानी पी रहे हैं। भगवान साक्षात कभी प्रकट हो और वो हमारे सामने आज हुई, जिसके कारण सारे श्रद्धालु यहाँ पे मिल करके भगवान को दूध व जल ग्रहण किया। भगवान भी पूरे तरीके से दूध ग्रहण किए उन्हें। और इस वक्त नवादा से यशवंत जुड़े हुए हमारे संवाददाता और धनबाद से अमित हैं। यशवंत, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, ये आखिर क्या हो रहा है वहां पर और किस तरीके से लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये तो हमने सुना, लेकिन क्या तर्क की भी बातें हो रही हैं इस बीच में? श्रद्धालु लोग जुटे थे मंदिर में पूजा करने के लिए और कुछ लोग पहले दूध पिलाना चालू किए हैं, जिसमें इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि अगर चम्मच को डेट रखा जा रहा है तो मतलब दूध नहीं जा रहा, लेकिन 90 डिग्री पर जैसे ही चम्मच को मोड़ा जाता है तो मतलब भगवान के मुंह से नीचे भी गिर जाता है। लेकिन श्रद्धालुओं का कहना है कि नहीं, एक चमत्कार है, भगवान साक्षात रूप से आ चुके हैं और हम लोग का दूध पी रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, हमारा दूध नहीं पिए, कुछ लोग कहना है, लेकिन 90% लोग कहना है कि नहीं, जो भी हम दूध पिलाए हैं भगवान पिए हैं, इन लोग भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। अभी तक मंदिरों में भीड़ जुटा हुआ है, अभी तक मंदिरों में भीड़ जुटी हुई है। वहां पर नवादा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धनबाद से हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, वहां पर क्या स्थिति है? बहुत जोर शोर से चर्चा है, नंदी बाबा दूध पी रहे हैं और फिलहाल क्या अभी भी भीड़ वैसी लगी हुई है? जी बिल्कुल राकेश, यहाँ पे तो धनबाद में ऐसा माहौल हो गया है मानो कि लोग जो है देवघर में जिस तरह का भीड़ अभी श्रावण मेले में होगा उसी तरह का यहाँ पे पूरा नजारा है। अलग अलग शिवालयों में जो है लोगों की भीड़ है और खासकर ये कोई एक नहीं कह सकते कि महिलाओं की भीड़ अधिक है। महिला पुरुष हर वर्ग जो है मंदिरों में जुटा हुआ है। जिसे दूध जो हो रहा है तो वो दूध पिलाने के लिए चम्मच लेके पहुंच रहा है, कटोरा लेके पहुंच रहा है, कोई पानी लेके पहुंच रहा है। तो लोगों में आपाधापी मची हुई है और लोगों की यही मानना लोगों का मानना है कि भगवान जो है यहाँ पे साक्षात उतरे हैं और वो जो है उनका दूध और पानी ग्रहण कर रहे हैं और इसका आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। जी अमित, इतनी बार ये इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो बनी हैं और तमाम तर्क दिए जाते हैं, तमाम बातें कही जाती हैं और खास करके विज्ञान इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बताता भी है, समझाता भी है। क्या इसको लोग समझ पाते हैं या लोग समझना चाहते ही नहीं है? देखिए, हम भारत देश जो है ऐसे भी धर्म प्रधान देश है, तो यहाँ पे धर्म को लोग ज्यादा मानने वाले हैं। विज्ञान को बाद में लोग जानने की प्रयास करते हैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो विज्ञान की तर्क को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग आस्था और धर्म से जुड़े हुए हैं। लोगों में पहले से भी हिंदुस्तान में जैसे धर्म को मान्यता मिली थी, अलग अलग धर्म। अमित, ये दूध पिला रहा है तो ये तो फैल भी रहा है ना, नीचे फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? पानी फैल रहा है या दूध फैल रहा है, ये तो लोग देख सकते हैं। देखिए, दूध भी गिर रहा है, पानी भी गिर रहा है, लेकिन लोगों की ये मान्यता है कि भगवान जो है उसको ग्रहण भी कर रहे हैं। कुछ अंश गिर रहा है, लेकिन लोगों की ये धारणा है कि नहीं, भगवान यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं। तो मतलब उनके सामने ये कोई तर्क नहीं है कि वो वहाँ पे गिर रहा है। उन्हें कहना कि गिरेगा, ज्यादा रह रहे हैं इसलिए गिर रहा है, लेकिन वो ये कतई मानने को तैयार नहीं है लोग कि जो है भगवान ये पानी और दूध नहीं पी रहे हैं। उनका जी अमित, बहुत शुक्रिया। चलिए, और यशवंत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग जब ये तस्वीरें देख रहे थे, जो विजुअल्स थे, उसमें पीछे से आवाज़ भी आ रही थी कि जब आप